हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 2.2। तो उसका पहला क्वेश्चन है जहां हमें आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जैसे लिखे हुए हैं, जैसे कि 1/4 का 1/4। हमें पता है का मतलब होता है गुणा करना। तो हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट, जैसे 1/4 गुणा 1/4। दोनों के हर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 यानी कि 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3/5 गुणा 1/4। 3 एकम 3, 4 पंजे 20। सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4/3 गुना 1/4। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12। अंश कौन से मल्टीप्लाई? हर को हर से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में देखते हैं हम 2 एकम 2, 9 सत्ते 63। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6/5 गुणा 1/7। तो 6 एकम 6, 7 पंजा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो 3 एकम 3, 10 सत्ते 70। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, गुणा कीजिए और उसे न्यूनतम रूप में, मतलब न्यूनतम रूप जो है उसमें एक्सप्रेस करना है। तो इन क्वेश्चन में सिंपल गुणा करना है। जैसे कि ये विषम भिन्न है, इसे विषम भिन्न में बदलेंगे हम। बेसिकली मिश्र भिन्न है। तो आप देखिए 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3। 2/3 गुणा के 8/3। आप इसे करिए 8 दूनी 16, 16/3 तिया 9। अब इसे मिश्र भिन्न में बदलिए, 9 एकम 9, क्या हो जाएगा 7। एक सही 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, 7 दूनी 14। देखिए जरूरत नहीं आप पूरा सॉल्व कीजिए, 7 से या 7 सीधा कैंसिल हो जाता है। 2/9 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 2 से डिवीजन हो रही है ऐसे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है स्टूडेंट, अब और नहीं कैलकुलेट सोल्व होएगा ये। तो 3 तिया 9 और 8 दूनी 16। अगर आप न्यूनतम एक्सप्रेस करेंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा, तो इसे में ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट में आप देखिए 9 तिये 27 और 5 पंजा 25। अब आप 25 एकम 25, 2 बच गया, एक सही 2/25। मिश्र भिन्न में आप इसे ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे। नेक्स्ट में आप देखिए ये पैरेलली कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि उत्तर आ जाएगा। आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सही 5/8। इस क्वेश्चन में कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, तो 11 तिये 33 बटे में 10 दूनी 20। 20 एकम 20 बच गया, एक सही 13/20। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 चौके 48, 7 पंजा 35। 35 एकम 35, कितना बच गया 5, 8 5 13। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे वैसे ही। तो 5 चौके 20 और एक 21/4। इधर से आप लीजिए 2/5। तो बड़ा सिंपल आंसर है, 2 को 2 से यहाँ से भाग कर लीजिए, ऊपर आ जाएगा 21, 21/5 दूनी 10। आप मिश्र भिन्न में यहाँ से बदल दीजिए, 10 दूनी 20, 2 सही 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट हम, 6 पंजे 30, 30 2 32, 32/5 गुणा 7/9। और सोल्व हो सकता है, हम देखेंगे 3 से जाता है 32 पे नहीं जाएगा, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और हासिल इधर गया, 7 ते 21 22 और 9 पंजे 45। अब 45 चौके 90, 45 चौके 180, 45 चौके 180। 180 पे अगर हम करें तो 4 सही 4/45। आप एक बार करके भी देख सकते हैं, जैसे मुझे डाउट लग रहा है अभी, मैं करके भी देख लेता हूँ इसे साइड में। आप 45 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौके 20 हासिल 2, 4 चौके 16, 2 18, 180। 180 में आप 44 ऐड कीजिए, 4 22।
यानी कि 224/45 सही है आपका आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए इसे यहाँ पे कीजिए, तो 3/2 ही ऐसे ही रहेगा, गुणा 5 × 15 और 1 16/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 × 8 16। इसे देखते हैं हम यहाँ पे, इसे हम करते हैं 5/6 गुणा 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17/7, 15 16 17, 17/7। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, 7 × 35 का 5 हासिल 3 5 85, 85/6 × 24। अब 24 दूनी 48 हो जाता है, 24 दिए करें अगर हम, 4 × 12 हासिल 1 3 7 72, 24 × 72, तो 24 × 72, 8 5 13, 3 सही 13/24। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 5 × 15, 15 और 2 17, 17/5, 5 × 15 2 17/5 गुणा के 4/7। नीचे आ जाएगा आपका 7 × 35, ऊपर सोल्व कीजिए, 7 × 28 का 8 हासिल 2, 4 × 68। अब 35 दूनी तो 70 होता है, बट 68 में से आप 35 माइनस कीजिए, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ रह गया आपका 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पे 35 से कम 35, एक सही 33/35। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 गुणा 3, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39/5, 5 7 35 और 4 39। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब, 7 × 21, 21 और 4 25/7 गुणा 3/5, 7 × 21, 21 और 4 25। यहाँ से सोल्व हो जाएगा, आप 5 से 5 कैंसिल कर लीजिए, 5 × 25, तो आ जाएगा आपका 15/7। अगेन आप सोल्व कर लीजिए, 7 दूनी 14, 2 सही 1/7। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एक क्वेश्चन में 2 नंबर दिए हुए हैं आपको, और दूसरे क्वेश्चन में आपको ये 2 इक्वेशन दे रखी है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, जैसे कि तो का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर लीजिए आप इसको यहाँ पे, 3 दूनी 6, जैसे कि गुणा की बजाय आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए आप, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3 और नीचे आ जाएगा आपका 7 दूनी 14। इसको भी एक बार यहीं तक रखते हैं, और नीचे वाला देखते हैं हम, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 3/8। तो जाहिर सी बात है कि आपका 3/8 बड़ा है, क्योंकि आप देखिए 3/14 ग्रेटर देन 3/8, क्योंकि आपका यहाँ पे हर छोटा है, ऊपर वाला आपका अंश दोनों का बड़ा है और हर यहाँ पे छोटा है, तो इस कारण से ये बड़ा होगा। अगर आप इसे सोल्व भी करके देख लीजिए, आप जैसे पॉइंट में जाएगा 0.8 0.3 समथिंग जाएगा, और अगर आप यहाँ कर लीजिए आप इसे, तो 0.2 समथिंग जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका बड़ा हुआ। अब ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, तो 2 3 6 याद आएगा आपका 3/7। यहाँ पे आप देख लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 2/7, तो 2 रकम आ गए आपके 3/7 2/7। देखिए यहाँ पे दोनों का हर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा आएगा वो बड़ा आएगा, यहाँ पे आपका 3/7 बड़ा होगा। एक यहाँ से आप वैसे चाहे तो एक प्रॉपर्टी भी सीख सकते हैं, अगर 2 संख्याओं का हर बराबर है, तो जिस भी संख्या का अंश बड़ा होगा वो आपकी भिन्न बड़ी होगी। नेक्स्ट में, अगर 2 संख्याएं हैं जिनके आपके अंश बराबर है, तो जिस संख्या का हर छोटा होगा वो बड़ी होगी। आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताया गया है कि सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाता है। तो सपोज ये 4 पौधे आपके ये हो गए आपके 1 2 3 4, 4 पौधे उसने एक पंक्ति में लगाए। अगली चीज बताता है कि 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी है 3/4। तो पहले पौधे और दूसरे पौधे के बीच की दूरी 3/4, दूसरे से तीसरे के बीच की दूरी 3/4, तीसरे से चौथे के बीच की दूरी 3/4। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगी।
प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या आ गई। इसके लिए आप हर पौधे के बीच की दूरी को जमा कर लीजिए, यानी कि 3/4 जमा 3/4 जमा 3/4। अगर भिन्नों का हर बराबर है तो आप सिंपली अंश को ऐड कर सकते हैं। 3 3 जमा 6 जमा 3, तो आपका 3 दूनी 6 और 3 तिये मतलब 9/4 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको फिर मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, यहाँ से 4 दूनी 8, 2 सही 1/4। ये चीज आप यहाँ पे आपको समझनी होगी। अगर हर बराबर होते हैं भिन्नों का तो आप अंश सिंपली ऐड कर सकते हैं। यही आपके क्वेश्चन 5 में यूज किया गया है। क्वेश्चन आप देखिए, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। प्रतिदिन वो कितना पढ़ती है लिपिका? 1 सही 3/4। मिश्र भिन्न है, आप इसको मिश्र भिन्न में बदल लीजिए। 4 एकम 4 7/4, यानी कि एक पुस्तक को वो कितने दिन पढ़ती है, कितनी देर पढ़ती है? 7/4 हर दिन इतना वो पढ़ती है उस पुस्तक को, और वो पूरी पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। यानी कि उसने 7/4 कितनी बार पढ़ा? टोटल 6 बार। 7/4 7/4 7/4 और 7/4, यानी कि उसने इस पुस्तक को इतनी बार पढ़ा और उसने बुक को कंप्लीट कर दिया। तो पूछा गया कि उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे दिए। आप इसको 7/4 को 6 बार जमा कर लीजिए, या 7/4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो यहां से आप सोल्व कर 2 3 7 या 21, 21/2, यानी कि टोटल उसने इस बुक को कितने टाइम दिया? 21/2। आप इसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। 2 10 20, यानी कि 10 सही 1/2 घंटे में इसने पूरी बुक को कंप्लीट कर दिया। अब आपका 7वां क्वेश्चन है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर दौड़ती है? 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो कह रहा है कि 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में वह कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगी। एक लीटर में करती है 16 किलोमीटर, और 2 सही 3/4 में कितना करेगी वो? 16 गुणा के 2 सही 3/4। अब मिश्र भिन्न को आप मिश्र भिन्न में बदल लीजिए। 4 दूनी 8, 11/4, 16 गुणा 4, यहां से कर लीजिए 4 चौके 16, तो 11 चौके 44, यानी कि 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 8th क्वेश्चन लिखा गया है, इक्वेशन दी गई है हमें। 8th का जो पार्ट ए है उसमें लिखा गया है 2/3 गुणा के, इधर आपका बक्सा दिया गया है बराबर है 10/3। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि बक्सा में वो संख्या लीजिए ताकि वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कीजिए करे। अब स्टूडेंट इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रकम को आप भिन्न को उधर ले जाएंगे। तो उधर जाते ही यहाँ पे उसका व्युत्क्रम मान निकालना पड़ेगा आपको, यानी कि 10/3 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा 3/2, 3 से 3 कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 10/30 है, सॉरी 10/30 यहाँ ले लीजिए। तो यहाँ पर जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा आपका 2 पंजे 10, यानी कि 5/10 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप 5/10 लिखिए और आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। नेक्स्ट में पूछा कि बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। न्यूनतम रूप का मतलब है इसे फर्दर सोल्व कर देना है, यानी कि आप देखिए 5/10 को फर्दर सोल्व करते हैं हम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 इसका न्यूनतम मान है। अब बी भी हमारा इसी तरीके का क्वेश्चन है कि बक्से में आपने वो संख्या रखनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस बक्से का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस भिन्न को हम उस तरफ ले जाएंगे। उस तरफ जाते ही यहाँ उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाते ही वो डिवाइड में हो जाएगी। तो बक्सा बराबर है 24/75 गुणा के 5/3। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 24/75 डिवाइड बाय, उधर यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाते हुए डिवाइड हो जाएगी 3/5। डिवाइड करने के लिए हम 3/5 का व्युत्क्रम निकालेंगे हम। 24/75 गुणा 5/3, 5 एकम 5, 5 पंजा 25, ठीक है। 3 से 3 8 24, यानी कि उत्तर आ जाएगा आपका 8/15। तो आपका आंसर आ जाएगा 8/15। अब इसका न्यूनतम रूप निकालेंगे हम।
देखो स्टूडेंट मैंने पीछे आंसर चेक किया है, तो उसका न्यूनतम रूप भी वैसे 8/15 ही है। अगर आप इसे ज़्यादा सॉल्व करना चाहे तो वो पॉइंटों में चला जाएगा, बट पॉइंटों में अभी इस क्लास में ज़रूरत नहीं है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।